बैंकिंग अप्रोच तीन तरीके से होती है। पहली बाय फ्रिक्शन ओनली, दूसरा बाय एंगल ओनली, और तीसरा दोनों फ्रिक्शन हो और एंगल भी हो। तो हम सबसे पहले तीसरा केस देख रहे हैं डायरेक्ट, जिसमें फ्रिक्शन एंड एंगल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और एक आती है मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालते हैं और उसी का सिमिलर एकदम मिनिमम वेलोसिटी भी निकालना होता है। तो हमने यहाँ पर एक कार कंसीडर की हुई है, ये इंक्लाइंड या बैंक्ड रोड है। ये कार इस सर्कुलर मोशन में मूव करेगी जिसकी रेडियस है आर, स्मॉल आर ली हुई है, उसका सेंटर ओ है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसका वेट लग जाएगा एम जी डाउनवर्ड्स, और उसके बाद अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, अब यहाँ दो केसेस आते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी वाला केस होता है, उस केस में जो व्हीकल है, जो भी है, गाड़ी है, ट्रक है, उसके स्लिप करने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो आउटवर्ड रहती है, बाहर की तरफ रहती है। तो उसको रोकने के लिए ना फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन जो है ना अंदर की तरफ, मतलब डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग जाता है। इसके बाद ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अल्टरनेट से भी थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक आ गया फ्रिक्शन कॉस थीटा और एक आ गया फ्रिक्शन साइन थीटा। फ्रिक्शन कॉस थीटा, और फिर यहाँ से ये 90 है, थीटा है, फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, इधर वाला 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाए। वैसे ही फिर हमने उसके बाद इसका कंपोनेंट कर लिया हमने नॉर्मल के, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा का कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों सेंटर की तरफ आए, तो ये दोनों के दोनों उस कार को सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेंगे। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन एफ आर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ एफ लिखा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विच इज वी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद हमने क्या किया, हमें ये पता है फ्रिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने, तो ये गाड़ी जो है ना उस जस्ट टॉपल होने वाली है, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी फ्रिक्शन की, और वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन जैसे ही डालेंगे और एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन लेके ये आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और इधर से ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में ये बॉडी ने एक्सलेट कर रही है ना डीएक्सलेट कर रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो वेट मतलब mg को फ्रिक्शन साइन थीटा प्लस वेट इक्वल टू एन कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन साइन थीटा को उधर ले गए, तो एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा। फिर से इसमें से भी म्यू एफ को फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिख के, और उसमें से भी एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन लेके इधर आ गया। अब इन दोनों में से अगर हम चाहें तो कॉस थीटा और कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो cos थीटा जैसे कॉमन लेंगे तो n cos थीटा बाहर आ जाएगा। cos थीटा लेने से यहाँ sin थीटा की जगह tan थीटा आ जाएगा, तो tan थीटा प्लस म्यू रह जाएगा, बिकॉज cos थीटा तो यहाँ से चला गया। ऐसे ही इधर भी cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, माइनस म्यू tan थीटा रह जाएगा। और दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो n cos थीटा ऊपर से और n cos थीटा नीचे से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से बचेगा ये sin थीटा किस में कन्वर्ट हो गया था, tan थीटा में, तो tan थीटा प्लस म्यू, तो tan थीटा प्लस म्यू ये आ गया। उसके बाद नीचे रह जाता था 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और इधर देखेंगे तो मास मास कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर जी नीचे रह जाएगा, आर जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी मैक्सिमम आ गया आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसका याद रखने का एक तरीका है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ध्यान रखो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टेन ए टेन बी प्लस टेन बी अपॉन 1, यहाँ प्लस आ गया तो नीचे 1 आता है, 1 माइनस म्यू टेन टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इसमें क्या कर दो कि जो रिप्लेस मतलब ये जो फॉर्मूला आ गया आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसको याद रखने का एक तरीका है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसमें क्या करो, इसमें टेन ए को तो रिप्लेस कर दो बाई म्यू से, एंड टेन बी को रिप्लेस कर दो टेन थीटा से, तो ये आ जाएगा ए की जगह टेन ए की जगह म्यू प्लस टेन बी की जगह टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इनटू सिर्फ आर जी
आर इंटू जी का मल्टीप्लाई कर दो और रूट ले लो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। यही मिनिमम के लिए अगर जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें डिफरेंस ये आता है कि मिनिमम में पॉसिबिलिटी होती है उसकी स्लिप करने की डाउनवर्ड्स। तो ये जो फ्रिक्शन जो हमने नीचे लगाया है वो फ्रिक्शन ऊपर साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। और बाकी का सेम प्रोसीजर है, उसके उसको याद रखने के लिए मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेन ए माइनस वी का फॉर्मूला ध्यान रखो। वो होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस म्यू म्यू टेन ए टेन बी। तो उसमें म्यू टेन ए की जगह और टेन बी की जगह टेन थीटा। तो ये आ जाएगा। अब सेकंड केस है इसमें कि बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, सिर्फ एंगल से वो बैंकिंग आए। तो उसमें क्या रहता है कि अगर एंगल से बैंकिंग आएगी तो इसमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। और ये रहता है नॉर्मल का जो साइन कंपोनेंट रहता है वो उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है, कॉस कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर लेता है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, इधर टेन थीटा आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, तो वी आ जाएगा आर जी टेन थीटा। इसको मैंने थर्ड केस को इसलिए पहले बताया था कि जो उसका आंसर था वी मैक्सिमम का आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, इसमें सिर्फ एंगल है तो म्यू को जीरो पुट कर दो। जैसे म्यू को जीरो पुट करोगे यहाँ से ये जीरो प्लस टेन थीटा तो टेन थीटा बचेगा, नीचे वन माइनस जीरो इंटू टेन थीटा वो जीरो हो जाएगा, नीचे वन बचेगा, तो आंसर आ जाएगा यही वाला। मतलब इसमें सिर्फ हम म्यू को जीरो पुट कर दें जो हमने पहले आंसर निकाला था, तो हमारा जो आंसर है थर्ड केस का वो आंसर। फिर लास्ट में आता है बाई फ्रिक्शन ओनली। तो अगर हम देखें तो इस बार एंगल नहीं रहेगा, सिर्फ फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, फ्रिक्शन की वैल्यू डाल देंगे म्यू इंटू एन, म्यू एन होगा एम जी के बराबर, एम एम कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा म्यू आर जी। एक और इसीलिए मैंने थर्ड केस पहले बताया था, इसमें अगर आप फ्रिक्शन है इस बार लेकिन एंगल नहीं है तो इस बार थीटा की जगह जीरो डाल दो। थीटा की जगह अगर जीरो डालोगे तो टेन थीटा भी जीरो होता है उसके लिए, टेन थीटा जीरो डालते ये जीरो होगा ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ म्यू आर जी बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स के तीनों केस।